बहुत समय पहले एक घोंसले में रानो नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो अपने दोनों बच्चों को जंगल के बाकी चिड़ियों से अलग बनाना चाहती थी। रानो अपने बच्चों को किसी से बात न करने की शिक्षा देती। कुछ समय बाद जब रानो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए नदी के किनारे ले जाती है, रास्ते में जितनी भी चिड़िया मिलती है वो किसी से भी बात नहीं करती है। तभी उनमें से एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमें रास्ते में इतनी सारी चिड़िया मिली, हमने किसी से बात क्यों नहीं की? तभी इसका उत्तर घर आके रानो अपने बच्चों को देती है। रानो कहती है कि बच्चों, अगर हम उनसे बात करते, उनके साथ मिलते, तो हमको उनसे मदद लेनी पड़ती और उनकी भी मदद करनी पड़ती। इसलिए हमने उनसे अलग रहना सीखना है। फिर रानो वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानो के बच्चे पास में रह रही गौरी आंटी के पास जाते हैं और गौरी आंटी से बोलते हैं, गौरी आंटी, हमारी माँ को बहुत चोट लगी है, आप हमारे साथ चलो। बच्चों की बात सुनकर गौरी कौवी बच्चों को वहीं बैठाकर रानो को देखने चली जाती है। गौरी कौवी के बाहर जाते ही रानो अंदर आती है और तीनों रानो का रखा हुआ सेब चुराकर अपने घर ले जाते हैं और तीनों पेट भरकर उसे खा जाते हैं। फिर रानो बच्चों से कहती है कि बच्चों, इसी तरह से हम हर दिन किसी न किसी का भोजन चुराकर अपना पेट भर सकते हैं। तभी गौरी कौवी अपने घर वापस आती है तो देखती है उसका सेब और वो दोनों बच्चे उधर नहीं होते हैं। इसी प्रकार रानो और उसके बच्चे प्रतिदिन किसी न किसी का भोजन चुराकर खा लिया करते हैं। एक दिन रानो और उसके दोनों बच्चे पास के ही जंगल में एक चील के घर चोरी करने पहुंच जाते हैं। तभी चील उनको वहीं पर रोक लेता है। मुझे पता है तुम लोग मेरा भोजन चुराने आए हो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इतना कहकर चील रानो को एक चोंच मार देता है। तभी रानो अचानक घायल हो जाती है और वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। ओए माँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बच्चों, तुम मेरे लिए कहीं से कुछ औषधि लेकर आओ, वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी दोनों बच्चे फिर से गौरी कौवी के पास जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे गौरी कौवी के पास पहुंचते हैं तो गौरी कौवी उन बच्चों से बोलती है, अरे शैतान बच्चों, तुम फिर से आ गए। इस बार मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तभी बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं गौरी आंटी, इस बार हमारी माँ को सच में चोट लगी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे साथ चलकर देख सकती हो। तभी गौरी कौवी उन दोनों के साथ जाने के लिए मना कर देती है और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। जब दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं फिर गौरी कौवी सोचती है, क्या सच में ये दोनों बच्चे इस बार सच बोल रहे हैं? जाकर देखना पड़ेगा। इसलिए गौरी कौवी भी उन दोनों के पीछे जाने लगती है। फिर वहीं दोनों बच्चे मदद के लिए कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवा भी उन दोनों की मदद करने के लिए
इनकार कर देता है। जंगल के सभी पक्षियों के पास बारी बारी से दोनों बच्चे मदद के लिए जाते हैं, परंतु दोनों की मदद कोई भी नहीं करता है, क्योंकि रानू ने उन बच्चों को कभी किसी की मदद करने के लिए इनकार किया होता है। इसीलिए उन बच्चों की मदद भी कोई नहीं करना चाहता है और उनकी बातों का कोई यकीन भी नहीं करता है। तभी दोनों बच्चे अकेले ही नीलगिरी पर्वत की तरफ चले जाते हैं। तभी बच्चों को वहीं पर एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्ता दिखाई देता है। बच्चे सोचते हैं शायद यही पत्ता गौरी आंटी ने बताया था, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा भारी है, इसे हम कैसे लेके जा सकते हैं। फिर दोनों मन ही मन सोचते हैं अगर ये पत्ता हमारी माँ के पास नहीं पहुँचा तो हमारी माँ की जान भी जा सकती है। इतना सोचकर दोनों उस बड़े से पत्ते को अपने पंजों पर उठा लेते हैं और उसे ले जाने का प्रयास करते हैं। पत्ते को उठा कर ले जाते कुछ दूरी पर दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर बैठा एक चील उन दोनों को देखता है। तभी उन दोनों से पूछता है, तुम इस पत्ते के साथ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही चमत्कारी पत्ता है, इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? तभी रानू के बच्चे चील को अपनी माँ की हालत के बारे में बताते हैं। फिर चील उस पत्ते को अपने हाथ में लेता है और दोनों बच्चों के साथ रानू के घर पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि ये तो वही चिड़िया है जो सबसे दूर रहती है। तभी चील उस पत्ते को अपने चोंच में दबाता है और कुछ बूंदें उसके रानू के चोट में लगा देता है और रानू का घाव उस चमत्कारी पत्ते के रस से ठीक हो जाता है। तभी रानू उस चील का धन्यवाद करती है। कुछ दिनों बाद जंगल के सारे पक्षी रानू के घर उसका हाल पूछने आते हैं। तभी रानू सभी पक्षियों से माफी मांगती है और कहती है, बहनों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी भी तुम सभी से अलग नहीं रहा करूंगी और अपने बच्चों को भी सबसे मिलजुल कर रहना सिखाऊंगी। फिर रानू अपने बच्चों को सभी के साथ मिलजुल कर रहना ऐसी शिक्षा देती है।